एक क्वेश्चन कहाँ डाउट डाउट तो क्लियर कर दिए थे। उस दिन एक क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ गया था ना। वो प्रॉब्लम तो क्लियर हो गया था कि क्वेश्चन गलत था वो। हेलो, ठीक है सर। यही वाला क्वेश्चन ना। हाँ सर। तो ये क्वेश्चन गड़बड़ हो गया था ना। बाद में जेई का पेपर हमने देखा था ना ओपन करके। सॉरी, आप ही तो बोले थे ये सिंगेज बुक का प्रॉब्लम है। हाँ सर। तो फिर सर सुने नहीं तो हो गए, तो आप गलत क्वेश्चन बोल देते, पता नहीं। ठीक है। नहीं हुआ था ना, फेल हो गया था हमारा। क्योंकि हम एक क्वेश्चन के चक्कर में अपना कॉन्सेप्ट तो नहीं बदल सकते ना। चलिए आगे आगे चलते हैं। अगले क्वेश्चन पे लिए चलते हैं हम आपको। तो हमारा जो अगला अगला क्वेश्चन है, देखिएगा। उसके बाद हमने एक क्वेश्चन और करा था और वहां पे हमने पता किया था कि दो लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और अगर कर रहा है तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बताना। ये मैंने पूछा था आपसे। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। प्रॉब्लम इज फाइंड द shortest distance between the lines x minus 1 by 2 is equal to y minus 2 by 3 equal to z minus 3 by 4 and x minus 2 by 3 y minus 4 by 4 is equal to z minus 5 by 5। क्वेश्चन में एक और लाइन एक्स्ट्रा ऐड कर दिया है। ऑल्सो फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, मतलब जिस लाइन के अलोंग शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मिल रहा है हमें उसका इक्वेशन भी बताइए। ठीक है, तो बता दीजिए जल्दी से क्या होगा आंसर। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो हमारा पिछले क्लास में हो गया था। थोड़ा सा जिस लाइन के अलोंग शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है उसके लिए थोड़ा बहुत आपको मेहनत करना पड़ेगा। सारे बच्चों से रिक्वेस्ट ये है कि 3D बहुत अच्छे से करिए। पीवाईक्यू में मात्र इस टॉपिक से 33 क्वेश्चन आए हैं लास्ट जेईई मेंस में। ठीक है, और प्लेन का इक्वेशन जब हटा दिया है तब, जब प्लेन का इक्वेशन आता था तब 72। प्रियांशु जी कर रहे हैं आप?
यस सर। करिए जल्दी से। अंकित। कर रहे सर। वेरी गुड। स्पंदन जी। सो 1/√6 आ रहा है। 1/√6 तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आया होगा ना। दिस डिस्टेंस। हाँ, वेरी गुड, ये तो आसान है। ये सही है आपका। ठीक है। क्वेश्चन यही पूछा जाएगा मेंस में, और आपने 1 मिनट के अंदर कर दिया। दैट्स गुड। बट जो मैंने दूसरा क्वेश्चन पूछा है ना, उसको थोड़ा सा जल्दी करने का कोशिश करिए। सर -1/6 I cap plus 2/6 J cap minus 1/6 K cap। लाइन की क्वेश्चन तो बाबू ऐसी नहीं होती ना। ये तो आपने शायद केवल डायरेक्शन रेशियो बोला है। लाइन का इक्वेशन तो आपको a+λb का फॉर्मेट अच्छा सर। बताइए। हाँ, आपने किया सही है। तो थोड़ा सा उसको अपडेट मारिए, यू विल गेट योर आंसर। है ना। करिए जल्दी से। 3D को जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। करिए जल्दी से सॉल्व। इन्हीं का आंसर आया, अलोंग द लाइन वाला। मैं थोड़ा सा हिंट दूं क्या सर बच्चे? मेथड याद है, कैलकुलेशन कर रहे हैं। चलिए करिए, ठीक है। मैं वेट कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है।
मैं बताना शुरू करूं बच्चे? हेलो, यस सर। ठीक है, देखिएगा इधर ध्यान से। एक बारी प्रोसीड करके देखते हैं। नैतिक जी का आंसर आया? नहीं सर। स्पंदन जी आपका? सात्विक जी? नहीं आया, कोई बात नहीं। तो हम ना क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट भी डेवलप करना है, तो ऐसे कुछ रफ स्केच वगैरह बनाते हुए चलते हैं। तो मान लीजिए कि ये जो लाइन है हमारा, वो ए और बी से पास हो रहा है। ए का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा? 1 2 3, और ये जिसके पैरेलल है उसका डायरेक्शन रेशियो जो है वो है हमारा 2 3 4। यस और नो? सिमिलरली बी पॉइंट जो है ये हमारा 2 4 5 है, और ये जो पैरेलल है ना ये हमारा 3 4 5 है। अब यहाँ पे मैं एसी में इसको अगर लेमडा मान लूं और इसको म्यू मान लूं, है ना, तो हमारा जो सबसे पहले शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है हमें। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होगा वो प्रोजेक्शन ऑफ ए बी अपॉन का, अगर मैंने इसको पी क्यू माना है तो वही हो जाएगा। तो ये ऑलरेडी हम लोग फाइंड आउट कर चुके हैं। पी क्यू इज नथिंग बट, ये बी वन क्रॉस बी टू के अलोंग होता है ना। और हमारा जो बी वन क्रॉस बी टू है ना, वो बड़ी आसानी से आ जाएगा। आई जे के, दिस वन इज 2 3 4 एंड दिस इज 3 4 5। ओके, और यहाँ पे दिस माइनस दिस करिए, कुछ भी कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 2 - 1 इज 1, 4 - 2 is 2, 5 - 3 is 2, and then 2 3 4 3 4 5। yes or no? now अगर आप डिनोमिनेटर को देखिएगा तो ये हो जाएगा 15 - 16, तो माइनस का आई कैप, है ना। नाउ माइनस जे कैप लेंगे तो 10 - 12 होगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो दिस इज गोइंग टू बी प्लस का 2 जे कैप। और के लेंगे तो 8 - 9, तो ये हो जाएगा माइनस का के कैप। यहाँ पे मैंने सिखाया था पिछली क्लास में कि अगर आप ए बी वैक्टर ले लीजिएगा, यानी कि आई प्लस 2 जे प्लस 2 के, इसके साथ इसका डॉट प्रोडक्ट अगर आप करते हो तो दिस इज 1 × -1 -1, 2 × 2 4, एंड 2 × -1 -2। ये बच्चे हमारी बात हो चुकी थी ना, तो ये 1 आ जाएगा, एंड दिस इज गोइंग टू बी √6, 1 + 4 + 1। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज 1/√6। इसमें तो कोई दो राय नहीं है। ये आई थिंक सारे बच्चों का आ गया होगा, हाँ या ना? हेलो, यस सर। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये बड़ी आसानी से आ जाएगा। अब यहाँ पे ना एक छोटी सी चीज देखिएगा। अब प्योर कैलकुलेशन है, मैंने बोला ना मैथ्स के बच्चों का दुख दर्द हम लोग साझा कर रहे हैं। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होता है ना वो ऑलवेज अलोंग परपेंडिकुलर होगा, यानी कि वो पीए वाली लाइन जो है पहली लाइन पे भी परपेंडिकुलर होगा और दूसरी लाइन पे भी परपेंडिकुलर होगा। यस और नो? तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो हमारा पी क्यू लाइन है ये पीए पे परपेंडिकुलर होगा। एट द सेम टाइम पी क्यू लाइन जो है ये आपका क्यूबी पे भी परपेंडिकुलर होगा। यस और नो? और अगर कोई दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर होते हैं तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग डायरेक्शन रेशियो के प्रोडक्ट का सम सेम होता है ना। अब यहीं से हमारा मामला जो है वो कैलकुलेटिव होना शुरू हो गया। अगर मैंने इसको लेमडा माना है तो पी के कोऑर्डिनेट जो होंगे वो हो जाएंगे 2 लेमडा + 1, 3 लेमडा + 2, 4 लेमडा + 3, एंड क्यू कोऑर्डिनेट इज गोइंग टू बी 3 म्यू + 2, कामा 4 म्यू + 4। आप लोग टेंशन मत लीजिए, कैलकुलेशन ज्यादा होगा तो हम लोग मिलके कोई उपाय निकालेंगे इसका जिससे जल्दी आंसर आ जाए, है ना। तो ये हो गया। अब यहाँ से आप बताइए, क्या पी क्यू का डायरेक्शन रेशियो आप नहीं बता सकते बच्चे? दोनों का डिफरेंस होगा। अब पी क्यू अगर पी ए पे परपेंडिकुलर है
तो इस पीए वाली लाइन का डायरेक्शन रेशियो 2, 3, 4 है हमारा, यस और नो? तो मैं ना इसको ऐसे लिख रहा हूँ 2 टाइम्स दिस इज 2 लेमडा माइनस 3 म्यू, 2 लेमडा माइनस 3 म्यू, 1 माइनस 2 इज -1। क्या बोलती पब्लिक? अरे बोलो ना हाँ। प्लस का 3 टाइम्स 3 लेमडा माइनस 4 म्यू 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 और 2 माइनस 4 दिस इज -2 एंड देन प्लस का 2, 3, 4 टाइम्स 4 लेमडा माइनस 5 म्यू। कोई कुछ बोल नहीं रहा है, अब मैं सही कर रहा हूँ ना? ये नहीं कि पूरा कैलकुलेशन हो जाएगा तब बोलना तूने वहां गलत किया, ऐसा तो नहीं है ना कुछ? ऐसे ही मतलब मैं गलत कर रहा हूँ क्या? सही है ना? नहीं सही सही है, है। ओके। माइनस सही 42m प्लस 29 के है। माइनस 16 एक सेकंड, अरे मैं इसको ना देखिए, मेरे पास कॉपी पेस्ट फैसिलिटी है, तो मैंने इसको 3, 4, 5 कर दिया। मैं थोड़ा तेज हूँ, है ना? तो आप लोग के साथ रहते रहते थोड़ा असर हुआ है, इसलिए स्लो हो गया है। ये सही है कि नहीं है? चलिए, अब कोई बता रहा था, देखिए मैंने लिखा ही इस स्टाइल में है ना कि मैं तुरंत कर लूंगा। 4 प्लस का 9 13 प्लस का 16। क्या बोलती पब्लिक? कितना? अच्छा नहीं, 4 प्लस का 9 9 ना? मैंने सही किया है ना जी? 4 प्लस का 9 प्लस का 16। 4 प्लस का 9 प्लस का 16। 29 मेरा भी आ रहा था। हाँ, 29। 29 हो जाएगा ये। एक सेकेंड, 2 लेमडा प्लस 1 3 लेमडा प्लस 2 4 लेमडा प्लस 3 और ये 3 म्यू प्लस 2 4 म्यू प्लस 4 एंड 5 म्यू प्लस 5। ये सही है? चलिए, तो हाँ ठीक है, कर देते हैं ना। तो यहाँ से हमारा 4 प्लस का 9 13 प्लस 16 29 लेमडा। इधर देखिए -6 -12 तो -18 और -20 तो -38 -38 म्यू। कोई वेटिंग रूम में है? एडमिट कर देते हैं इनको। नहीं है कोई ना? कैसे पता चलेगा? अच्छा, व्यू, नो वन इज देयर। ओके, तो 2 लेमडा -38 म्यू और कांस्टेंट टर्म कितना बचे? -2 -6 -8 और -8 तो माइनस का 16 इक्वल टू 0। यस और नो? पहला इक्वेशन यहाँ से 6 प्लस 12 18 और ये 20 38 लेमडा -9 -16 -25 -25 माइनस का 50 म्यू -3 -8 -11 -10 -21 इक्वल टू 0। आप लोग इससे लेमडा और म्यू की वैल्यू निकाले क्या? निकाले तो बताइए मेरे को। कोई तो बताओ क्या होगा? मैं अगर आप लोग की जगह होता ना, तुरंत मोबाइल में निकालता कैलकुलेटर या ऑनलाइन में डाल देता ये इक्वेशन सॉल्वर और अभी तक बता देता लेमडा म्यू का वैल्यू। ये दो इक्वेशन सेम आया था, उसके बाद सर और नहीं किया। तो ये तो 9th क्लास में सिखाया जाता है कि एक्स और वाई के इक्वेशन को सॉल्व करना, तो नाइन्थ क्लास में सिखाया जाता है। ये तो मुझे पता है, आप लोग को भी पता होगा। किसी ने इसको सॉल्व करने की हिम्मत करी है? तो हिम्मत कोई किए तो सर बच्चा? 1/6 और 7/9 आ रहा था। क्या क्या फिर से बोलिए, क्या आया? तो 1/6 और 7/9 आ रहा था। 1/6 और 7/9 सेटिस्फाई हो रहा है? चेक करो तो।
और ये पहला क्वेश्चन है। हाँ जी। सर वो को दिखाएंगे क्वेश्चन प्लीज। स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्लीज। हाँ सर ले लिया। ले लिए? ओके। मैंने जो कॉपी में लिख रखा है ना, वहां से लेमडा और म्यू अलग अलग आया है। इसमें आप लोग बता दीजिए लेमडा म्यू कितना आया है। देखिए, मेरा जो सॉल्यूशन है ना, इन दोनों को सॉल्व करके, लेमडा का वैल्यू आया है मेरा 1/3 और म्यू आया है -1/6। सॉल्विंग 1 एंड 2। मैं चेक कर लेता हूँ यहाँ से। पहले में मैंने अगर 1/3 पुट कर दिया तो 29/3 हाँ सर यही प्लस आएगा, का यही आएगा। 30। एक यही म्यू में आएगा ना? माइनस मिस कर दिया था। हाँ, कोई बात नहीं। तो ये आपका लेमडा और म्यू अगर आ गया है तो आपको पी और क्यू के कोऑर्डिनेट जो हैं वो हंसते खेलते मिल जाएंगे। लेमडा अगर मैंने 1/3 पुट किया, थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा आपको, है ना। आईआईटी का सीट ऐसे नहीं मिल जाता है ना। और ये भी सच है कि हम लोग भी तो आसान चीज नहीं ढूंढते ना। तो 3 लेमडा की वैल्यू 1 हो जाएगी। 1 + 2 = 3। नाउ 4 लेमडा। टीचर का क्या है, वो तो कैलकुलेशन देख के भी बता देगा, आप लोग को तो करना पड़ेगा ना। ठीक है, 13/3 आ गया। क्यू का कोऑर्डिनेट म्यू इक्वल टू -1/6 पुट करिएगा तो -½ + 2 तो 1.5 प्लेट 3/2। 4 म्यू -4/6 + 4 तो -4 + 24/6। 14/6 ये कितना हो जाएगा बताइए तो। माइनस का 4/6 को -2/3 लिख देते हैं पहले ही। 12 - 2 10/3 हो जाएगा ये। दिस इज गोइंग टू बी 10/3। 5 म्यू -5/6 + 5 -5 + 30 दिस इज 25/6। 2 पॉइंट अगर आपको दे दे तो उस लाइन का इक्वेशन अगर नहीं लिख पाए तो फिर तो पोगो चैनल ही देखना पड़ेगा ना। ठीक है, पक्का। अब ये हो जाएगा ये पी क्यू का इक्वेशन। अब इनका डायरेक्शन रेशियो करिए। 5/3 - 3/2 कितना, बताओ बालक। मत बताओ, मैं खुद कर लूंगा। 5/3 - 3/2 LCM is 6। 5 2 जा 10 -9 this is going to be 1/6। 3 - 10/3 this is -1/3। yes or no? and 13/3 को हम 26/6 लिख देते हैं तो this is going to 1/6। be 1/6। तो बाबू इस पी आर क्यू का डायरेक्शन रेशियो आ गया। पी से पास करा दीजिए x - 5/3/1/6 y - 3/-1/3 z - 13/3 1/6। किसी को डायरेक्शन रेशियो फ्रैक्शन में नहीं अच्छा लग रहा है, 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 1 - 2 1 आ जाएगा। किसी का मन करेगा 3 से मल्टीप्लाई करने का, हाफ -1 हाफ आ जाएगा। किसी का मन हो रहा है 12 से मल्टीप्लाई करने का तो 2 - 4 2 आ जाएगा। डायरेक्शन रेशियो तो जो भी प्रोपोर्शनल है आप निकाल दीजिए। तो पीक्यू वाले लाइन की इक्वेशन आ गई बच्चे। हेलो, पीक्यू लाइन इज x माइनस हाँ का सर। 5/3। ठीक है, y माइनस का p से पास कर रहे हैं y -3। थोड़ा सा कैलकुलेशन है और 2 मिनट में सच में नहीं बनेगा आपसे। अभी हम लोग साथ में हैं, है ना। सही गलत, एक गलत कर रहा है तो बाकी बच्चा बता दे रहा है कि तू गलत है। इसको मैं 6 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 1 - 2 1 लिख सकता हूँ। हेलो, डायरेक्शन रेशियो ही तो है, मैंने 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। इंटीजर टाइप पे लिखना अच्छा लग रहा था। या कोई अगर क्यू से पास करेगा 3/2 10/3 25/6, है ना। 3/2 10/3 एंड 25/6। मैंने एक y की जगह x लिख दिया है और मैंने सही कर दिया है इसको। और ये हमारा 1 - 2 1
तो दोनों में जो भी ऑप्शन में रहे या मल्टीपल करेक्ट भी रहे तो आप बता सकते हैं। कई बार क्या होगा ना बच्चे कि आप लोगों के साथ एक छोटा सा धोखा होगा। धोखा कैसा होगा? और चूंकि मैं खुद अभी करने वाला हूँ, जेई एडवांस का क्वेश्चन रहेगा। 2 पॉइंट तो पक्का पता है बाबू। अब आप इसका मिड पॉइंट निकाल सकते हैं क्या? हेलो गरीब बच्चे, हाँ सर। ओ कॉन्सेप्ट के गरीब, तो ये मिड पॉइंट तो पक्का इसी पे लाई करेगा ना। तो 5/3 प्लस 3/2 इसका भी कोऑर्डिनेट निकाल लीजिएगा और वो भी एक ऑप्शन में रहेगा, उसको चेक कर लेना। सही है। जनरली बच्चे से क्वेश्चन पूछा जाएगा इस लाइन का इक्वेशन, तो 2 पॉइंट पी और क्यू मिलेगा, वो तो आप कर लोगे। और तीसरा सोचोगे अब कौन चेक करता है, उतना छोड़ दोगे। तो आप 2 पॉइंट जो मिलेगा ना उसका मिड पॉइंट भी एक बार निकाल लेना। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अपनी कॉपी में सबटाइटल लिख लो कि जेई एडवांस में जब क्वेश्चन आएगा तो 2 ऑप्शन के अलावा एक तीसरा ऑप्शन भी रहेगा, जिसको जैसे लिखना है हिंदी, उर्दू, बांग्ला, चाइनीज लिख लो अपना सबटाइटल कॉपी में। ओके, समझे बालक? हेलो। अब देखिए, अब मैं आपको एक बड़ा सॉलिड चीज बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। आप लोग तो बहुत प्यारे बच्चे हैं। अब एग्जाम हॉल में इसको जल्दी कैसे किया जाए वो मैं सिखाता हूँ। आप लोगों ने शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो फाइंड आउट कर लिया है, हाँ या ना? अरे बोलो ना हाँ। यस तो सर। ये B1 क्रॉस B2 है, ये B1 क्रॉस B2 है। तो जो भी हमारा लाइन होगा जिसके थ्रू शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा वो अलोंग द नॉर्मल होगा, पहली और दूसरी लाइन के। तो इसका जो डायरेक्शन रेशियो होगा वो B1 क्रॉस B2 के ही इक्वल होगा। अब ध्यान से देखिए, आपने B1 क्रॉस B2 निकाल रखा है ना, क्या है ये? -1 2 1। अरे हाँ या ना? B1 क्रॉस B2 का जो डायरेक्शन रेशियो है वो कितना है? -1 2। नीचे लिखे भी हैं। यस सर। तो डायरेक्शन रेशियो तो हमारा फट। हेलो, ठीक है। तो डायरेक्शन रेशियो को लेके कोई दिक्कत नहीं है, इतना जो हमने लेमडा म्यू 1/3 1/6 करके जो फाइंड आउट किया है उससे हम बच गए। अब मुझे जरूरत है बस एक पॉइंट की, है ना? अगर वो पॉइंट मिल जाता तो हमारा काम हो जाता आसान। यस और नो? हेलो 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 हेलो, चेक, इज दैट क्लियर यस सर। नाउ? अब एक काम करेंगे हम यहाँ पे, क्या करेंगे वो थोड़ा सा बता देते हैं हम आपको। डायरेक्शन रेशियो जो था हमारा 2 λ - 3 μ माइनस का 1 है नहीं, इससे तो काम चलेगा नहीं। अ, 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 हम्म, 2 λ, सॉरी 3 μ पॉइंट कैसे निकलेगा बताइए? पॉइंट बिना लेमडा म्यू के पॉइंट नहीं निकलेगा, हम उसी को निकालने की कोशिश कर रहे हैं। क्या पता जल्दी आ जाए हमारा आंसर। सर। चलिए एक काम करते हैं, देखिए इधर बच्चे ध्यान से सुनना। अ, ये बताइए, ये हम सॉल्व नहीं कर रहे हैं लेमडा म्यू का इक्वेशन, मैं यहाँ पे अल्टरनेट अप्रोच लिखूं क्या? अच्छा ये बताइए मेरे को कि हमारा डायरेक्शन रेशियो तो आ गया है ना, 1 2 - 1 1 - 2 1, हाँ या ना? और ये जो पी क्यू का कोऑर्डिनेट लिखे हैं, यहाँ से हमारा कितना आया था? 2 λ माइनस का 3 μ - 1, यही आया था ना? देखिए ऑल्टरनेट 2 λ - 3 μ - 1 एक डायरेक्शन रेशियो आया था। अरे हाँ या ना?
2 लेमडा माइनस 3 म्यू माइनस 1 था एक था हमारा 3 लेमडा माइनस 4 म्यू माइनस 2 और एक आया था हमारा 4 लेमडा माइनस 5 म्यू माइनस 2 और यहां से जो हमने क्रॉस प्रोडक्ट करके निकाला वो हमारा कितना आया है 1 माइनस 2 एंड 1। सही है, क्योंकि डायरेक्शन रेशियो जो भी होगा प्रोपोर्शनल होगा। अब किसी का मन कर रहा है 1 माइनस 2 1 लेने का, किसी का मन करेगा -1 2 1 लेने का, किसी का 1/6 -1/3 1/6 लेने का। आप इक्वल टू तो नहीं कर सकते, प्रोपोर्शनल होगा, ये तो पक्का पता है। हाँ या ना बच्चे? हेलो 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 हेलो, चेक, इज दैट क्लियर? काम हम सेम ही कर रहे हैं, बस परपेंडिकुलर को छोड़ के थोड़ा सा कर रहे हैं। अब यहां से देखना, यहां से जब आप कंपेयर करोगे चीजों को तो कंपेयर करने से क्या होगा, मान लीजिए मैंने फर्स्ट और थर्ड को सॉल्व किया, तो फर्स्ट और थर्ड को सॉल्व करिएगा तो यहाँ से 4 लेमडा और यहाँ से 2 लेमडा, तो इसको उधर भेज देते हैं तो 2 लेमडा हो गया, -5 म्यू प्लस 3 म्यू, माइनस का 2 म्यू, और ये इधर भेज देते हैं तो इक्वल टू 1 आ जाएगा। हाँ या ना? हेलो हेलो हेलो, चेक, इज दैट क्लियर बच्चे? फर्स्ट और ये मैंने इसको सॉल्व किया है, तो 2 लेमडा माइनस 2 म्यू का वैल्यू 1 आया है। इसमें भी हालांकि टाइम लग रहा है हमारा, बट एक बार आप सेकेंड और थर्ड को कर दीजिए मल्टीप्लाई आपस में, या फर्स्ट सेकंड को ही कर दे, फर्स्ट सेकंड को ही करके देखते हैं। इसको और इसको करके देखें हम मल्टीप्लाई अगर आपस में, तो देखिए क्या हो जाएगा, माइनस का 4 लेमडा प्लस का 6 म्यू प्लस का 2 इक्वल टू 3 लेमडा माइनस का 4 म्यू माइनस का 2। यहाँ से इसको इधर भेज देते हैं तो क्या हो जाएगा 7 लेमडा 3 4 7, इधर आ जाएगा तो माइनस का 10 म्यू एंड ये आ जाएगा तो 4 हो जाएगा इधर। सही है, तो जब आप इसको और इसको सॉल्व करिएगा ना, एक बार ही कोई कंफर्म कर दो कि क्या लेमडा की वैल्यू 1/3 एंड म्यू का वैल्यू -1/6 सेटिस्फाई हो रहा है क्या? मैं पुट करके देख लेता हूँ, 2/3 प्लस का 2/6, 4/6 प्लस 2/6/6 1 आ गया, और 7/3 प्लस 10/6, 7 को 14/6 24/6 4, ओके डन। यहां से भी आ गया बच्चे, तो बात एक ही है, हमने कुछ अलग नहीं किया। हमने B1 क्रॉस जब B2 किया ना, उसी समय हमारा जो भी जिस लाइन के अलोंग शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मिलने वाला था वो हमारा मिल गया, यस और नो? और लेमडा और म्यू हमने पी क्यू का कोऑर्डिनेट लिखा और इसका डायरेक्शन रेशियो हमने 1 -2 1 के प्रोपोर्शनल कर दिया, तो वहां से भी लेमडा म्यू आ गया। तो एक ही चीज है, पी क्यू परपेंडिकुलर टू पी ए और पी क्यू परपेंडिकुलर टू क्यू बी करके भी हमने बाद में वही किया था, प्रोपोर्शनल वाला ही फड्डा लगाया था। ठीक है, बस ये सेकंड वाला कंपैरेटिवली आसान है मेरे को जैसा लग रहा है। नहीं, हाँ, आसान आपको इसलिए भी लग रहा होगा कि लेमडा और म्यू करने के बाद वाला काम सब तो किया हुआ है ना आपका, है ना? बट ये भी टाइम टेकिंग प्रोसेस है। चलिए अगले क्वेश्चन में करके देख लेते हैं ना कि कैसे होगा। ये तो हमने पहला सीखा है, अभी एक अप्लाई करना तो बनता है। बात समझ में आई? हेलो बच्चा पार्टी, समझ में आया आप लोगों को? हाँ सर। अगला क्वेश्चन मैं देने जा रहा हूँ। क्वेश्चन जो है वो लोग बोलते हैं जेई एडवांस का है, तो अगर जेई एडवांस का भी होगा तो कर दीजिएगा आप। पता नहीं मेरे को, मैंने क्वेश्चन कहाँ से उठाया, या तो किसी बुक का होगा या एडवांस का होगा। क्वेश्चन है, लेट L1 and L2 be the lines whose equation are x minus 3/2 equal to y minus 8/-1 is equal to z minus 3/1 and x plus 3/-3 y plus 7/2 equal to
z minus 6 by 4 respectively. If A and B are 2 points on L1 and L2 such that AB is perpendicular to both line L1 and L2, then find पहला question shortest distance between L1 and L2. Second, coordinate of A. And third question, coordinate of B. जल्दी से बताइए आंसर क्या होगा. आई थिंक मैंने डिट्टो सेम क्वेश्चन दे दिया है ना. करिए प्रोसीड, बताइए आंसर. कर रहे हैं बच्चे आप लोग. हाँ सर. हाँ जल्दी हाँ सर, करिए, कर रहे बस कैलकुलेशन है, कर लीजिए जल्दी से. इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, ये कुछ ज्यादा ले रहे हैं आप लोग.
The shortest distance 192 by root 158. ऐसा क्या? सर एक मिनट और। ये इतनी देर में किसी का आंसर नहीं आया? बहुत गंदा आप आंसर आ रहा है। आ गया सर। सर डिस्टेंस कंफर्म कर दीजिए ना। आप लोग को हाँ, क्या बोले? फिर से बोलिए। सर डिस्टेंस कंफर्म कर दीजिए ना। डिस्टेंस जो आया है उससे तो कीप डिस्टेंस रखिए आप। सर 204 by 158. मैं इस क्वेश्चन को अंडर थोड़ा सा एडिट कर दूं, डेटा आसान हो जाएगा। सर कोई बात नहीं, आ गया सर। इसको सर फ्रेश मत क्वेश्चन एडिट मान के कीजिए करिए तो। सर ना। अरे कोई बात नहीं, अगला क्वेश्चन मान लो ना बाबू। चलिए मैं एक अगला क्वेश्चन लिख देता हूँ, इसको मैंने 2 कर दिया है, ये रहने देते हैं। Shortest distance 204 by root 158. आई डोंट नो। हाँ लेकिन सेम अगर वो बाकी, में वही आ रहा है। हाँ लेकिन अगर बाकी 2 का मैच नहीं हुआ तो इसको एक बार 3 मान के करिए तो। x माइनस किसको? 3/3, y माइनस 8/-1, z माइनस 3/1, ये जेई एडवांस का क्वेश्चन हो जाएगा। सर डेटा पहले सही देता तो हो जाता। डेटा पहले सही, क्या क्वेश्चन कभी गलत होता है क्या? क्वेश्चन हमेशा सही रहता है। सर अब सर 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 मेरे को वो 3 2 दिख गया तो मैंने 2 लिख दिया, अब उसका आंसर मेरे को पता नहीं, तो सर आपको सब क्या मिलके लगा? पिछला वाला क्वेश्चन करते हैं ना। नहीं, सब मिलके नहीं करेंगे। आप सब मिलके गलत कर दो तो मेरे को कैसे पता गलत है कि सही है? इसको करिए, इसका आंसर मेरे को पता है। क्यों? क्योंकि ये पीवाईक्यू वाला है क्वेश्चन, तो ये मैं बता सकता हूँ सही किया कि गलत किया। करिए जल्दी से। सर अंडर रूट 270। कितना? अंडर रूट 270। 270 का 90 बाहर निकालिए ना। मतलब रूट 30। हम्म, बाहर जो निकला वो तो कुछ होगा ना वैल्यू। क्या बोल?
फाइनल आंसर कितना बोले? सही बोल रहे हैं आप, आपका सही आया है इस बार। अंडर 270। 270 का वही तो मैंने बोला, 9 बाहर निकाल लीजिए तो 3√30 ना। हाँ हाँ। हाँ, 3√30 इज राइट आंसर। नाउ ए और बी का कोऑर्डिनेट निकालना है, वो भी निकाल लीजिए, फिर एकदम सही सही हो जाएगा सब चीज। जब मेरे से क्वेश्चन पूछा जाएगा ना तो मैं हाँ सर सीधा आया सर 383 और दूसरा है -3 -7 और 6। तो पता चला क्या कि जो पॉइंट यहाँ से पास कर 0 रहा है ना, उसी के अलोंग शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ना। लैम्डा और म्यू 0 है। लेमडा और म्यू 0 आ जाएगा, मतलब जो जिस लाइन से ये पास हो रहा है ना, लेमडा म्यू 0 होने से यही कोऑर्डिनेट आएगा ना बच्चे। हाँ सर आपका आंसर आया होगा 383 हाँ, इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। तो ये है हमारा 3 - 1 1, ठीक है। और ये है हमारा 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 कितना, -3 2 4, -3 2 4। ओके, नाउ B1 क्रॉस B2 जो है, इसी को फर्स्ट प्रायोरिटी में रखिए आप। आई जे के, है ना। दिस इज गोइंग टू बी 3 - 1 1 एंड देन -3 2 4। कोई बताएगा ये क्या आया है? मेरे को लग रहा है -4 -2 -6 i कैप, देन 12 + 3 15, तो -15 j कैप, और प्लस 3 6 कैप। + 3 -3 हो जाएगा, तो प्लस का 3 k कैप, है ना। तो यहाँ से जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आएगा वो 36 + 9 45 + 2 25, तो कितना, √270। √270। और ऊपर क्या हो जाएगा, 3 3, ये जो वेक्टर होगा 174। हमारा, ये जो ए बी वेक्टर होगा हमारा, वो कितना हो जाएगा, 3 3, 3 - 3 तो 6, तो 6 × -6 तो -36, -1 -2 तो -3, और -15 तो कितना हो जाएगा बच्चे ये, फिर से -1 × का -2 तो -3। कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ मैं क्या? सही तो कर रहे हैं ना? सर -225 हो, -9, अच्छा एक तो सेकंड, टोटल मैं गड़बड़ 270 आ मैं जाएगा। गड़बड़ क्या कर रहा हूँ, सुनिए। ये 383 है, मैं पास कर रहा हूँ डायरेक्शन से, वो तो गड़बड़ ही काम है ना। -7 और ये 6 है, तो ये वेक्टर जो होगा, थोड़ी देर के लिए हम मान लेते हैं ये ए बी वेक्टर है। तो दिस ए बी वेक्टर इज नथिंग बट 6 i कैप प्लस का 15 j कैप माइनस का 3 k कैप। तो 6 × -6 तो -36, 15 - 15 तो 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225, तो माइनस का 225 एंड -3 दिस इज गोइंग टू बी -9। तो ये आपका 270 अपॉन √270, तो दिस इज गोइंग टू बी √270। इसमें से 9 कॉमन ले लेंगे, तो दिस इज -9 3√30। कैसे? तो लास्ट वाला अरे ए बी डॉट B1 क्रॉस B2 नहीं होगा ये, इसका और इसका डॉट प्रोडक्ट किया है मैंने। 9 × 3 आ रहा था ना। 3 - 6 कितना होता है, 9 हो जाएगा।
अच्छा Please. गलत किए गलत किए हैं और कॉन्फिडेंस देखिए ना, अपना नहीं चेक कर रहे हैं, मेरे को ही गलत करवा रहे हैं। एटा चलबे ना। तो ये बाबू समझ में आ गया ना। अब यहाँ से एक चीज ये भी हमें समझ में आ गई कि ये -6 -15 3 है, तो इसको 3 से डिवाइड कर दें क्या? -3 से कर देते हैं डिवाइड। तो इसका डायरेक्शन रेशियो 2 5 -1 हो जाएगा बच्चे। हेलो 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 बच्चा पार्टी बोलो ना। अरे -6 -15 और 3 है, तो इसको मैंने -3 से डिवाइड कर दिया, तो क्या इस PQ का डायरेक्शन रेशियो जो होगा, पहले तो PQ ही मान के चल रहे हैं, हमें नहीं पता कि AB ही PQ है, तो मान के तो चलेंगे अलग अलग। अब यहाँ से P का जो डायरेक्शन कोसाइन होगा, सॉरी P का जो पैरामीट्रिक पॉइंट होगा, इसको मैंने मान लिया लैम्डा, इसको मैंने मान लिया म्यू। दिस पॉइंट इज गोइंग टू बी 3 लैम्डा प्लस 3 माइनस लैम्डा प्लस 8 एंड लैम्डा प्लस 3, एंड यहाँ से Q का कोऑर्डिनेट हो जाएगा -3 म्यू माइनस 3 -3 म्यू माइनस 3, 2 म्यू माइनस का 7, 2 म्यू माइनस 7 एंड 4 म्यू प्लस का 6। ओके, नाउ ये दोनों प्रोपोर्शनल होंगे, तो यहाँ से क्या हो जाएगा बताइए? 3 लैम्डा प्लस का 3 म्यू और 3 3 6 हो जाएगा, तो प्लस का 6, यहाँ से माइनस लैम्डा माइनस 2 म्यू और 8 प्लस 7 इज 15, and that is equal to lambda माइनस का 4 म्यू और ये -3 और ये कितना है हमारा? दिस इज गोइंग टू बी 2 5 -1। इसको सिंप्लीफाई करके लेमडा और म्यू की वैल्यू बता दीजिए जल्दी से। तो कोई बच्चा बोल रहा था कि लेमडा म्यू 0 है, 0 0 पुट करने पे 6/2 3, 15/5 3, -3/-1 3, तो सही ही बोल रहा है। यानी कि जो जिस A और B का कोऑर्डिनेट जो है वही 3 8 3 और -3 -7 6 हो जाएगा। बात समझ में आई बच्चे? हेलो, यस सर। ठीक है। तो ये आपका P ही A है और Q ही आपका B है। आगे बढ़े? हेलो, हाँ सर। हाँ सर। एक और क्वेश्चन मैं दे रहा हूं। इस बार जिन बच्चों से पिछला 2 क्वेश्चन नहीं हुआ है, पूरी कोशिश करिए कि ये क्वेश्चन कर दीजिएगा, है ना? फिर मैं बोल दूंगा कि ये JEE एडवांस का प्रॉब्लम है। शुरू करते हैं क्वेश्चन सॉल्व करना। दिया हुआ है लेट L1 एंड L2 denotes the lines R vector is I cap plus का lambda times minus I plus 2j plus का 2k and R is equal to mu times 2I minus j plus का 2k, where lambda and mu belongs to real number। लाइंस का इक्वेशन है इसलिए रिस्पेक्टिवली दे दिया है, ठीक है। इफ L3 is a line perpendicular to both, अब देखिएगा सेम ही क्वेश्चन है, बस लैंग्वेज थोड़ा थोड़ा मॉडिफाई करके पूछा गया है। L1 and L2 and cuts both of them, then which of the following options describe या describes L3? L3 का इक्वेशन क्या क्या हो सकता है? ऑप्शन है हमारा पहला R इज इक्वल टू 2/9 4I कैप प्लस j कैप प्लस k कैप प्लस का t टाइम्स t इज अ पैरामीटर 2I प्लस 2j माइनस k, t रियल नंबर है, ऑब्वियस सी बात है। ऑप्शन बी है हमारा R इज इक्वल टू 1/3 2I कैप प्लस k कैप प्लस का t टाइम्स
2y plus 2j minus k, t belongs to R. Option C is 2 by 9, 2y minus j plus 2k plus का t times 2y plus 2j minus k, t belongs to R. And option D is R vector is equal to t times 2y plus 2j minus k, t belongs to R. मल्टीपल करेक्ट है, सोच समझ के आंसर दीजिएगा। और मान के चलिए एग्जाम हॉल में बैठे हैं, सही आंसर चाहिए आपसे। सारे बच्चे प्रोसीड करेंगे। सर ऑप्शन ए। मल्टीपल करेक्ट है बच्चे। ए बी सी सर। ए बी सी। पता है एक ऑप्शन मैंने अभी थोड़ी देर पहले जो कॉन्सेप्ट बताया उससे आया है ना? हाँ सर। हाँ, तो मैं थोड़ा सा अर्ली अर्ली चीज आपको दे रहा था। देखते हैं बाकी बच्चे करते क्या है। सर पॉइंट भी आ गया, लाइन भी आ गया, मैच नहीं हो रहा। कैलकुलेशन एक बार रीचेक कर लीजिए आप। अंकित जी का पहला मैच हो गया है ना? पहला ऑप्शन तो हाँ डायरेक्ट सर, आ सब गया। चीज आ गया। सब चीज आ गया। जेई एडवांस का क्वेश्चन है बाबू, वहीं से दिया है तो मैच तो करवाना पड़ेगा, मजबूरी है हमारी। मैच तो करवा के रहेंगे चाहे जो हो जाए। सर एबीसी। एबीसी देखिए, एबीसी आ गया। किनका? नैतिक जी का आया था, किनका आया था? सर प्रीतम। प्रीतम जी का आया है। देखिए प्रीतम जी का आ गया है एबीसी। प्रीतम जी तो गलत बोलते नहीं है। करिए बाबू, एग्जाम हॉल में जाके गलत करोगे उससे बढ़िया है अभी कर लो गलती जितना करना है, ठीक है? कुछ बच्चे जो हैं वो हम मेरे सॉल्यूशन का इंतजार करते हैं, मत करिए प्लीज। थोड़ा सा हिम्मत दिखाइए, बहुत होगा तो गलत हो जाएगा, इससे ज्यादा क्या होगा। आप लोग अटेम्प्ट ही नहीं करते हैं।
स्पंदन बताओ क्या होगा आंसर? सर ए आ गया, बाकी दो कर रहे हैं। जल्दी करिए, टाइम लीजिए लेकिन जल्दी कीजिए। प्रियांशु जी आप अपना आंसर एक बार रीचेक करिए ना, कैलकुलेशन। सर आ गया। आ गया? गलती पता वो चल गई? टी का वैल्यू, वो टी का वैल्यू इंटरचेंज करने से आ रहा है। टी का वैल्यू इंटरचेंज करने से, जो करना है इंटरचेंज एक्सचेंज करिए और आंसर बताइए जल्दी से, है ना। एबीसी आ रहा है। एबीसी इज राइट आंसर। आ गया है तो अच्छी बात है। चलिए मैं सॉल्व करना शुरू करता हूँ। मैंने जैसा बताया है अलोंग द नॉर्मल वगैरह करके, वहां से बड़ा जल्दी आंसर आ जाएगा आपका। देखिएगा, सबसे पहली चीज जो है ना यहाँ पे क्वेश्चन में, एक हमारा जो एक्सप्रेशन है, देखिएगा ये पहला लाइन है, ये दूसरा लाइन है, और ये L3 जो है वो हमेशा की तरह तीसरा लाइन है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमारा PQ के अलोंग होगा, और पहले लाइन का जो डायरेक्शन रेशियो है वो हमारा -1 to 2 है, तो इसका 2 - 1 2 है। तो मैं ना B1 क्रॉस B2 तो लिख ही देता हूँ क्या। B1 क्रॉस B2 के अलोंग ही PQ होगा, इस पे परपेंडिकुलर दिया हुआ भी है हमारा। ठीक है, तो B1 क्रॉस B2 निकालने से आधा काम हो जाता है। IJ के -1, पहले तो हम पूरा लिख लिख के करते थे, अब देख के ही क्वेश्चन से ही पिक करके उठा लेंगे इसको हम। तो यहाँ से हो जाएगा 2 × 2 = 4 + 2, दैट इज गोइंग टू बी 6i कैप, है ना। माइनस जे अगर करिएगा तो -2 - 4, तो माइनस का माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 6j कैप, और के में हो जाएगा 1 - 4, दिस इज गोइंग टू बी -3k कैप। अब देखिए ये 6 -3 आया है, बट मैं ना इसको 2 -1 लिख देता हूं। अगर किसी का मन है 6 -3 लिखने का, यू कैन राइट इट, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। यस और नो? हेलो बच्चे, आ रही है यस बात सर। समझ में ना? ठीक है, तो ये मैंने लिख लिया। नाउ जो पहला लाइन है हमारा L1 लाइन के बारे में देखिए, ये पास कर रहा है 1 0 0 से। ठीक है, x - 1, y - 0, z - 0, और डायरेक्शन रेशियो -1 2 and 2। जो आपका सेकंड लाइन है, ये पास कर रहा है 0 0 0 से, x - 0, y - 0, z - 0, और इसका जो डायरेक्शन रेशियो है वो है 2 - 1 and 2, तो 2 - 1 and 2। इसको मैंने मान लिया लेमडा, और इसको मैंने मान लिया है म्यू। सही है, तो पॉइंट P के कोऑर्डिनेट में लिखने जा रहा हूं, दिस इज गोइंग टू बी -λ + 1, 2 λ 2 λ, and this point is going to be 2 mu minus mu and then 2 mu. Is that clear? Now हमेशा की तरह ये PQ का इस पॉइंट से डायरेक्शन रेशियो, और ये 2 to 1, ये प्रोपोर्शनल कर देना है आपको। तो -λ - 2 mu + 1 by 2 is equal to 2 λ + mu by 2 is equal to 2 λ - 2 mu by -1। अगर किसी ने इसको सॉल्व किया है तो लेमडा की वैल्यू कितनी आ गई बच्चे? तो एक चीज तो पता चल 1/9 और गया, वन म्यू बाई 2/9। नाइन एक चीज तो पता चल गया कि नॉर्मल 2 2 -1 ये चारों ऑप्शन के लिए वैलिड हो गया। ठीक है, हाँ, लेमडा की वैल्यू कितनी बोली? 1/9 एंड म्यू इज 2/9। 2/9। तो जब आप लेमडा का वैल्यू 1/9 पुट कर दीजिएगा बच्चे, तो -1/9 + 1, this is going to be 8/9 -1, sorry, +1/9, this is 2/9, 2/9। तो हमें पॉइंट ही निकालना है। देखिए पहला 8/9 2/9 2/9, पहला ऑप्शन सही हो गया। म्यू का वैल्यू अगर हमने 2/9 सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो दिस पॉइंट इज गोइंग टू बी 4/9 -2/9 and then 4/9। दिस इज गोइंग टू बी 4/9। ये ऑप्शन सी बोलिए, सही है कि नहीं है?
एक चीज और पता चल गया है मुझे कि 0 0 तो यहाँ पे कोई पॉइंट होगा जहां से ये पास कर रहा है, तो डी ऑप्शन तो होगा नहीं। बी ऑप्शन देखिएगा, बी ऑप्शन में ये 2/3 और 1/3 और हमारा J0 दिया है। यहीं से थोड़ा सा गेस करिएगा, या मैंने जो बताया इस लाइन का मिड पॉइंट जब आप निकालोगे ना, तो 8/9 प्लस 4/9, तो 12/9 डिवाइड बाई 2, तो 12/9, 8 4 12/9 डिवाइड बाई 2. This one is 2/9 minus 2/9, तो 0/2, and 2/9 plus 4/9, तो 6/9/2. Is that clear? तो 6/9, 3/9, ये 1/3 आ जाएगा हमारा सिंप्लीफाई होके, ठीक है। और ये 2 से 6, 6/9, दिस इज गोइंग टू बी 2/3। तो बच्चे यही आपका ऑप्शन बी है, और ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले पहले क्वेश्चन में ये बताया भी है आपको। क्लियर है ये चीज? हेलो हेलो बच्चा पार्टी, इज दैट क्लियर? तो ये आपके जेई एडवांस का प्रॉब्लम था, जो कि हमने सॉल्व कर दिया है। हम आपको लिए चलते हैं अगले प्रॉब्लम पे। इसमें कोई दिक्कत नहीं ना, है ना? चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन और आसान ही है हमारा। तो जो मैंने बताई है ना छोटी छोटी चीजें, उनका ध्यान अगर आप रखते हैं तो बड़ा बड़ा काम आपका ऐसे ही हो जाएगा। एक और क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, तो मैंने सोचा था आपसे ही पूछ लूंगा मैं, तो मैं क्वेश्चन लेके आ गया हूँ। क्वेश्चन दिया हुआ है, a line L, a line L passing through the origin। मैं एक चीज बता देता हूँ, 3D में आप कोई भी रेफरेंस बुक वगैरह कर रहे हैं, उससे बढ़िया है कि आप सबसे पहले जेई एडवांस का क्वेश्चन करिए। एडवांस क्वेश्चन क्यों? मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना। एडवांस के क्वेश्चन का ही डेटा मैनिपुलेट करके मेंस वाला पूछता है, और मेंस और एडवांस के क्वेश्चन का लेवल सेम रहता है। तो पहले प्रायोरिटी पे आप जेई एडवांस के क्वेश्चन को रखिए, जेई एडवांस का पीवाईक्यू कर लीजिए। प्लेन का क्वेश्चन अभी आपको नहीं करना है, जितना मैं क्लास में कराऊंगा उतना ही सफिशियंट है, बट लाइन के सारे क्वेश्चन आप पक्का से कर लीजिए, ठीक है। और उसके बाद मेंस का पूरा करिए। जब भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं 25 क्वेश्चन का सेट उठाइए और 1 घंटे में सॉल्व करने की कोशिश करिए। आता आपको सब है, मेन आपको टाइमिंग पे वर्क करना है, ठीक है। देखिए कि आप 1 घंटे में कर पा रहे हैं कि नहीं। A line passing through the origin is perpendicular to lines। अब एक लाइन दिया है हमारा L1 such that 3 plus t times I cap प्लस का minus 1 plus 2t times j cap प्लस का 4 plus का 2t times k cap, और t का वैल्यू माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, मतलब t बिलोंग्स टू r लिखना चाह रहा है। एंड L2 इज इक्वल टू 3 plus 2s I cap प्लस का 3 plus 2s j cap प्लस का 2 plus s k cap। हेयर माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट s हो गया हमारा। देन द कोऑर्डिनेट या कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट या पॉइंट्स ऑन L2 at a distance of √17 from the point of intersection of L and L1 is R। ऑप्शन दे रहा हूं मैं आपको। पहला ऑप्शन है 7/3, 7/3, 5/3। ऑप्शन बी इज -1, -1, 0। ऑप्शन सी इज 1/1, and option D is 7/9, 7/9, 8/9।
करिए सॉल्व, बताइए आंसर। करिए जल्दी से। आया बच्चे आंसर? किसी का आंसर आया?
आ गया कोई सर कुछ बस। ठीक है, मैं थोड़ा इंतजार कर लेता हूँ। सर बोलिए। सर बस बी आ रहा है। बस बी आ रहा है, देखते हैं बस बी ही क्यों आ रहा है। और कोई बच्चे? प्रियांशु जी, स्पंदन बताओ क्या होगा। सात्विक जी बताइए। नैतिक? उससे बी आ रहा है। नहीं, ये तो मल्टीपल करेक्ट है और एक से ज्यादा सही आंसर की डिमांड है हमारी। एक बार अपना क्रॉस चेक करिए। मैं सर डी है क्या? हाँ सर, ए बी और डी आएगा। ए बी डी? सर ओनली बी एंड डी। ओनली बी एंड डी? देखते हैं। बी एंड डी इज राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। एक मिनट में मैं सॉल्व करना शुरू कर दूंगा, है ना? तब तक बाकी बच्चे ट्राई करिए जल्दी से। चीजें आसान है, आप लोग बस स्टार्ट नहीं कर पा रहे हो। एक बार अगर करोगे ना तो आंसर पक्का आके रहेगा। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे लिख चुके होंगे, ये एक लाइन है जो कि 3 - 1 4 से पास हो रहा है और जिसके पैरेलल है, उसका डायरेक्शन रेशियो 1:2 है। इन द सिमिलर फैशन L2 इज 3i प्लस का 3j प्लस का 2k एंड प्लस का s टाइम्स 2i प्लस 2j प्लस का k। यस सर नो? तो हम तो हमेशा की तरह जब भी इस टाइप का कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो B1 क्रॉस B2 निकाल लेते हैं सबसे पहले, हाँ या ना? तो ये जो होगा, ये B1 क्रॉस B2 के अलोंग ही हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आता है L पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन, यानी कि यही हमारा लाइन L है
अच्छी बात ये है कि इसमें दे रखा है कि ये ओरिजिन से पास हो रहा है, तो इसके लिए ना मुझे मुझे उतना ज्यादा टेंशन नहीं है। लाइन का इक्वेशन हम सीधा लिख सकते हैं। तो देखिए ये मैंने PQ लिख दिया। नाउ B1 क्रॉस B2 निकाल लेते हैं हम लोग। B1 क्रॉस B2 इज गोइंग टू बी IJK, दिस इज 1 2 2 2 2 1। सही है? हेलो, यहां से इसको क्या लिख दीजिएगा, 2 माइनस का 4, तो माइनस का 2 IK minus j, this is 1 minus का 4, तो minus 3, this is going to be plus 3 j cap, and last one is k 2 minus 4, तो minus का 2 k cap। तो इस PQ वाली लाइन का जो डायरेक्शन रेशियो होगा, मैंने अगर मान लीजिए माइनस कॉमन ले लिया तो 2 माइनस 3 2 हो जाएगा हमारा। हाँ या ना बच्चे? अब ये लाइन हमारा L1 है, ये लाइन हमारा L2 है, ये L है। क्वेश्चन की डिमांड क्या है, L और L1 का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, यानी कि ये पॉइंट P माना है हमने, इससे √17 डिस्टेंस पे हमारा L2 पे जो पॉइंट होगा उसका कोऑर्डिनेट बताना है। यस और नो? ये √17 डिस्टेंस है, यहाँ पे मान लेते हैं पॉइंट R है, हमें इस R के कोऑर्डिनेट चाहिए। इज दैट क्लियर बच्चे? यस सर। हेलो, ठीक है। अब आप लोग क्या किए हो ये थोड़ा सा मेरे को समझाइए ना। सर P तो आसानी से आ गया, वही आ जाएगा 2 माइनस 3 2, और फिर R का कोई एक पैरामेट्रिक पॉइंट मान के म्यू का वैल्यू निकाल लिया। P कैसे आ गया? सर डायरेक्शन रेशियो P 0 0 से पास कर रहा है, तो P वो L का डायरेक्शन रेशियो पता चल गया, और फिर P में कोई पैरामेट्रिक पॉइंट मान लेंगे तो उधर से वही आ L जाएगा का 2 माइनस डायरेक्शन 2। रेशियो तो L का डायरेक्शन रेशियो तो 2 माइनस 3 2 आ गया हमारा। हाँ सर, फिर कोई P का पैरामेट्रिक पॉइंट पकड़ लीजिए और फिर 0 0 0 चलिए से उसका चलिए, डायरेक्शन रेशियो ले लीजिए, तो 2 एक माइनस 3 सेकेंड 2 ही आ जाएगा। एक सेकेंड एक सेकेंड। यहाँ से L1 वाली जो लाइन है, मैं वो लाइन ही लिख दूं क्या? अगर आप ध्यान से देखिएगा तो L1 वाली लाइन जो है मैं लिख रहा हूँ, अच्छे से देखिएगा। x माइनस 3/1 इज इक्वल टू y माइनस 2 बाई, सॉरी गलत कर दिया मैंने, y प्लस 1 ना, y प्लस 1/2 इज इक्वल टू z माइनस का 4/2। इज दैट क्लियर? हाँ सर सही है। ठीक है, तो ये मैंने लाइन की इक्वेशन लिख दी है। इसको एक पैरामीटर t मान लेते हैं हम लोग। t मानते क्या है, t दिया हुआ है, दिस इज गोइंग टू बी t। तो p का जो कोई भी पैरामीटर होगा वो कितना हो जाएगा, t प्लस 3 2t, ऐसे किए हैं क्या, 2t माइनस 1 एंड 2t प्लस 4? हाँ सर। पक्का श्योर? हाँ सर, और रेशियो ले लिए 2 माइनस 3 2 से सेम होगा। एक सेकेंड कर देते हैं। ये हो जाएगा t प्लस 3, ये हो जाएगा हमारा 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 2t माइनस का 1, एंड देन दिस इज गोइंग टू बी 2t प्लस का 4। क्लियर है? अब बताइए। सर अब 0 0 चूंकि 0 से डायरेक्शन रेशियो ले लीजिए। 0 0 से डायरेक्शन रेशियो दोनों का पकड़ लिए हम, तो यहाँ से आ जाएगा हमारा t प्लस 3 माइनस 0/2 इज इक्वल टू 2t माइनस 1 बाई 2t माइनस 1 माइनस 0 बाई माइनस 3, and that is equal to 2t plus 4 minus 0/2। जब आप इसको सॉल्व करिएगा, पहला और आखिरी सॉल्व करते हैं, तो यहाँ से t का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2 से 2 -1 आ कैंसिल, जाएगा। t का वैल्यू -1 आ जाएगा हमारा। ठीक है, दिस इंप्लाइज दैट t इक्वल टू -1। तो t -1 अगर पुट कर दीजिएगा तो ये 2 - 3 2, यानी कि ये जो पॉइंट P है ना,
ये पॉइंट P इटसेल्फ हमारा 2 - 3 2 हो गया। क्लियर है ये चीज? हेलो बच्चे, अब हम वापस L2 पे आते हैं। ठीक है, L2 वाला जो लाइन है ये देखिए 3 से पास कर रहा है, 3 से पास कर रहा है, z-2 है, और ये हमारा 2 हो गया, 2 हो गया और 1 हो गया। इसको हम मानेंगे क्या? ये तो S दिया हुआ ही है, तो ये S है। अब कोई भी पैरामेट्रिक पॉइंट अगर होगा इस L2 लाइन पे तो वो तो इसको सेटिस्फाई करेगा ही ना बच्चे। हेलो 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 हेलो, चेक, इज दैट क्लियर? तो R के कोऑर्डिनेट जो है वो मैं एज्यूम कर लेता हूँ 2s plus 3, 2s plus 3 and then s plus 2. Yes or no? Now, as per question, PR is equal to root 17 means PR square is equal to 17 और आपका 2 - 3 से डिस्टेंस 2s plus 3 minus 2 का होल स्क्वायर प्लस का 2s plus 3 plus 3 का होल स्क्वायर एंड प्लस का प्लस का प्लस का प्लस का प्लस का s plus 2 minus 2 का होल स्क्वायर एंड दैट इज इक्वल टू 17। यस और नो? ये 3 - 2 1 हो जाएगा, ये 3 + 3 6 हो जाएगा, ये 2 - 2 0 हो गया। तो एस स्क्वायर हो जाएगा 4 + 4 16 1, एक सेकेंड, 4 4 8 और 1 9s स्क्वायर, अरे हाँ ये ना, प्लस का यहाँ से 4s 4 और 6 2 जा 12 24, तो 24 और 4 28s, आखिरी वाला तो केवल एस स्क्वायर पे से बट गया, एंड कांस्टेंट 1 36 + 1 37 एंड दैट इज इक्वल टू 17। यहाँ से आ जाएगा हमारा 9s स्क्वायर प्लस का 28s प्लस का 20 इक्वल टू 0। 29 जा 180, 18 इंटू 10 180, खत्म कहानी। 9s स्क्वायर प्लस का 18s प्लस का 10s प्लस का 20 इक्वल टू 0। यहाँ से अगर 9s कॉमन ले लेते हैं s प्लस 2 और ये 10 कॉमन ले लिया s प्लस 2 इक्वल टू 0। 9s प्लस 10 इंटू का s प्लस 2 इक्वल टू 0। Now from here s is equal to -2 and -10/9। अगर मैंने s की वैल्यू -2 पुट कर दी, ठीक है, बस एक आखिरी लाइन, तो एट s is equal to -2, r का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा बताइए तो? -4 + 3 -1, -4 + 3 -1 और ये 0, -1 -1 0, ये ऑप्शन तो आप लोग फटाक से बोल दिए थे, ठीक है। और 7/9 वाला है एक, तो एक बार s का वैल्यू मैंने -10/9 पुट कर दिया है, तो r का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? -20/9 + 3, दिस इज गोइंग टू बी 7/9, ये अगला 7/9, एंड तीसरा है s + 2, s + 2 कितना? दिस इज गोइंग टू बी 8/9 ना? हेलो, यस सर। 8/9, तो विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। पक्का? बात समझ में आ रही है बच्चे? हेलो 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 हेलो, इज दैट क्लियर? हाँ इस सर। क्वेश्चन को आप लोग अगर कोई बच्चा यहाँ पे टी और एस करके पी और क्यू का कोऑर्डिनेट मान के करेगा ना, तो क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा आपका, ठीक है। अच्छा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक और तरीका है, मैं हिंट दे दूं थोड़ा सा बच्चे। हाँ सर। अगर आपका डायरेक्शन रेशियो आ गया है ना, तो मैं यहाँ पे एक ऑल्टरनेट अप्रोच बताता हूँ, और इससे ना ट्राई करिएगा इन फ्यूचर क्वेश्चन को डील करने का, तो जल्दी आंसर आएगा, ऐसा मेरे को लग रहा है, और लग रहा है तो होना भी चाहिए। पी क्यू का पॉइंट नहीं रहता था तभी तो हम इसके लाइन की इक्वेशन नहीं लिख पाते थे। तो पी क्यू अगर 0 0 0 से पास कर रहा है और इसका डायरेक्शन रेशियो निकल चुका है, तो बाबू पी क्यू वाले लाइन का इक्वेशन आपको पता चल गया, x - 0/2 is equal to y - 0/-3 and that is equal to z - 0/2, हाँ या ना?
और इसको हमने लेमडा मान लिया। क्या बोलती पब्लिक, सही है? हेलो, क्वेश्चन में टी और एस दिया है, लेमडा हमारे लिए जी इसीलिए छोड़ के दिया था कि तुम लेमडा इसका पैरामीटर मानना। ठीक है बच्चे, यहां से कोई भी लाइन अगर इस पी क्यू वाली लाइन पे होगा, इसका पैरामेट्रिक पॉइंट 2 लेमडा माइनस 3 लेमडा और 2 लेमडा होगा कि नहीं होगा? बोल दीजिए ना, हाँ होगा। होगा सर। होगा। अब देखना, अब आप लोग तो समझदार बच्चे हैं। समझदार बच्चे क्या करते हैं, अगर ये जो पॉइंट P है वो L1 पे भी लाई कर रहा है, तो स्पेशली इस P के लिए ये जो 2 लेमडा है वो इसको सेटिस्फाई करेगा कि नहीं करेगा? 2 लेमडा माइनस 3/1 इज इक्वल टू माइनस 3 लेमडा प्लस 1/2 इज इक्वल टू 2 लेमडा माइनस 4/2। हाँ या ना? हाँ या ना? अरे बोलो ना हाँ। हाँ सर। ठीक है, तो अगर ये कर गया तो इन दोनों को ही 2 2 काट दीजिए, माइनस 3 लेमडा प्लस 1 इक्वल टू 2 लेमडा माइनस 4। यहाँ से इसको उधर भेज दीजिए, 5 लेमडा इक्वल टू 5। लेमडा की वैल्यू 1 आ गई बाबू, और लेमडा 1 आ गया अगर, तो पी का कोऑर्डिनेट देखिए, 2 माइनस 3 2 है हमारा। हाँ या ना? यस हाँ सर। सर। इन द सिमिलर मैनर आप एस में चेक कर दीजिए। जब आप एस में चेक करिएगा, इसी चीज को पुट कर दीजिएगा, तो देखिए 2 लेमडा माइनस 3/2 इज इक्वल टू 3 लेमडा माइनस 3/2 एंड दैट इज इक्वल टू 2 लेमडा माइनस 2/1। अब की बार अब की बार मैंने इसमें पुट कर दिया, यहाँ से 2 2 कट गया, 5 लेमडा इक्वल टू 0, तो यहाँ से लेमडा की वैल्यू 0 आ गई। यस सर नो? तो लेमडा अगर 0 आ गया हमारा, तो देखिए ये 0 0 0 ना ये वाला पॉइंट हो जाएगा। हाँ या ना? पक्का? हालांकि हमें क्यू की जरूरत नहीं थी, बट अगर रहता जरूरत ना, तो हम पता कर लेते। तो जो पॉइंट जिसके अलोंग निकल रहा है ना, वो इंटरसेक्शन का ही पॉइंट है बच्चे। पक्का? तो पॉइंट पी निकालना, इसके इसके लिए हम इतना मेहनत करके निकाले हैं, है ना? यहां से हमारा डायरेक्ट आ गया। इज दैट क्लियर? हेलो, तो लैम्डा को 0 पुट करेंगे तो सेटिस्फाई फिर उधर नहीं कर रहा है। अरे क्यू को किया ना सेटिस्फाई बाबू। नहीं सर, इधर अरे इधर हम क्या कहते हैं, ये जो हाईलाइट किया ना, दो इक्वेशन को आप जो सॉल्व करके लैम्डा निकाले, तीसरा में अगर पुट करेंगे। इसमें हाँ सर। लेमडा 0 पुट कर दीजिए आप, तो -2/1 -2 तो है, नहीं है क्या? -2 इक्वल टू -3/2। एक सेकेंड, हमने अगर लेमडा 0 पुट कर दिया, तो -3/2 इज इक्वल टू -3/1, ऐसा आ रहा है। हाँ सर, केवल जो आप मार्क किए थे वही सेटिस्फाई कर रहा है। और सर ये 0 0 0 वो नहीं होगा। नहीं होगा, चेक कर लेते हैं एक बार, तो फिर ऊपर वाले में भी डाउट है हमारा, चेक करने दो। 4 ऊपर लेमडा वाला सही है सर। माइनस 4 लेमडा -6 इक्वल टू -3 लेमडा प्लस 1, तो 4 लेमडा प्लस 3 7 लेमडा इक्वल टू 7, तो ऊपर आ गया हमारा, नीचे क्यों नहीं आ रहा है? बाय यूजिंग सेम लॉजिक ये भी तो होना चाहिए था, नहीं? टू टू कट गया, 3 लेमडा, अच्छा इसका लेमडा 0 आ रहा है, लास्ट 2 को सॉल्व करेंगे, तो -3 लेमडा -3 इक्वल टू 4 लेमडा -4, तो यहाँ से लेमडा अलग आ गया, और फर्स्ट और थर्ड को सॉल्व करेंगे, तो अगेन 2 लेमडा -3 इक्वल टू 4 लेमडा -4, दोनों सेम लाइन आ गया, है कि नहीं? हेलो, यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो रहा है हमारा। खैर अभी राइट नाउ एक काम करते हैं, इसकी तो मुझे जरूरत ही नहीं थी ना, इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की, बट ये अगर मान लीजिए कि इससे पूछ देता एल और L2 के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से L1 बताओ, तो भी तो मामला फंस सकता था ना हमारा। तो लैम्डा सर 0 नहीं आएगा, वरना फिर 0 0 0 हो गया ना, तो पी और क्यू का डिस्टेंस ही √17 आ जाएगा, देखिए। हाँ, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है।
और वैसा तो कोई पॉइंट ऑप्शन दिया है भी नहीं है नहीं। हमारा, वैसा कोई ऑप्शन है नहीं। ठीक है, बट एक बारी मैं सोचूंगा इस मामले में कि लेमडा अलग क्यों आ रहा है। अलग अलग होगा तो इसका क्या स्पेशल केस है, कुछ तो होगा ना रिलेटेड इससे। तो एक बारी देखते हैं। राइट नाउ हमारा आंसर मिल चुका है, बट ये वाला प्रॉब्लम जो है, क्योंकि मुझे पी और सॉरी एल और एल वन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से इसका डिस्टेंस पूछा गया तो ये ओके है। बट यहाँ जो मैं सोच रहा था ना 0 0 0 वाला, वो फंडा फेल हो गया हमारा, है हाँ, कि नहीं। सेकंड और अप्रोच जब आपने करा। और जब जब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ही रूट 17 हो गया तो 2 पॉइंट तो पॉसिबल ही नहीं होगा रूट 17 वाला। ये भी तो सोचो आप, क्या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो एक ही डिस्टेंस होगा ना हमारा कोई सा भी। ठीक है, तो फिर मल्टीपल ऑप्शन की बात ही नहीं होगी। तो थोड़ा सा इस मामले में ये गड़बड़ हो रहा है, बट इट्स ओके। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। ओके, एक आखिरी क्वेश्चन देखते हैं इस प्रोफाइल का, देन अपन आगे चलेंगे। क्वेश्चन है, इफ द, मैं थोड़ा सा टाइम लेके करवा रहा हूँ सारे टाइप के क्वेश्चन को टच, क्योंकि क्लास में किया हुआ रहेगा ना तो हम लोग थोड़ा सा सीख लेंगे कि कहाँ पे गलती होने के चांसेस हो सकते हैं। इफ द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट 0 - 1/2 0 and perpendicular to the line r is equal to lambda I प्लस का aj प्लस का bk and r is equal to I minus aj माइनस का 6k प्लस का म्यू टाइम्स माइनस बी आई प्लस का aj प्लस का 5k इज x minus 1/-2 y plus 4/d is equal to z minus c/-4, देन a प्लस बी प्लस सी प्लस डी की वैल्यू बताइए। रिवर्स ऑर्डर में क्वेश्चन पूछा है, लाइन का इक्वेशन देके एंड देन हमसे अननोन की वैल्यू पूछा है। बताइए जल्दी से क्या होगा आंसर। करिए जल्दी से।
Why taking so much time? फाइव होगा सर? कितना? ना, ये तो गलत आंसर है। सर 0। ए, गलत है। ये तो मैंने आज की क्लास का पहला क्वेश्चन जो दिया वही पूछा है ना, जिस लाइन के अलोंग शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा वही तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। उसका कोऑर्डिनेट दे दिया है, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट 0 -1 2 0 एंड परपेंडिकुलर टू दिस टू लाइन इज दिस, है ना। तो जिस लाइन के अलोंग शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वही वाला लाइन दिया है मैंने। अब आप लोग अपना टैलेंट दिखा के गलत कर रहे हैं, प्लीज अपडेट करिए। अब देखिए ये सर सब आपको मेंस के क्वेश्चन मुझे वो देखेंगे को वेक्टर का ही है। क्वेश्चन में मैंने आपको एक क्वेश्चन भेजा, वो देखेंगे एक बार, वेक्टर का ही है। पहले आप इसका आंसर बताइए ना, हम देख सर लेंगे उस क्वेश्चन को। सर क्या गलत आंसर है? अरे वो तो जेई एडवांस का क्वेश्चन है कौन सा वाला? जो आप भेजे हो अभी। ए और बी सर वहाँ वेक्टर है, पर मॉड ए टू ए, सर वहाँ पर ए ऊपर का बी मतलब? उसका मतलब एंगल ए और बी के बीच का एंगल π/3 है एंड सी सेटिस्फाइज दिस इक्वेशन देन वैल्यू ऑफ ए क्रॉस सी, वो एंगल है बाबू। ठीक है, पी वाई क्यू अगर किए होते तो इस सिंबल को देख के समझ जाते। चलिए इस क्वेश्चन को करिए जल्दी से। तो वैसे तो मैं सोच रहा था ये हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन होगा, बट अब ये लास्ट क्वेश्चन है। सर जो भेजा उसको आज कर दीजिए ना लास्ट क्वेश्चन। हाँ हम भेज देंगे, ठीक है कर देंगे। आप ठीक है। ग्रुप में भेजिए, इसको बहुत सारा बच्चा कर देगा। हाँ सर पता है कर देगा, पर हाँ, तो इजी फिर क्वेश्चन है फिर पर हाँ फिर आपसे क्यों नहीं हुआ? हमको तो ये क्वेश्चन है आपसे। सर टेस्ट का क्वेश्चन है, टेस्ट के टाइम में नहीं मिला। हाँ तो फिर बाद में ट्राई नहीं किए ना? सर एंगल का मतलब मेरे को सर लगा क्या क्या करें। चलिए ठीक है, एंगल का क्या करें। हम डिटो एक ऐसा ही क्वेश्चन किए हुए हैं, बट कोई बात नहीं, कर देंगे हम, टेंशन नहीं लेना है। स्क्वायरिंग स्क्वायरिंग करके देखे थे। सर बाद में ट्राई नहीं किए। चलिए ठीक है, इस क्वेश्चन को करिए, हम कर देंगे अगला क्वेश्चन इसी को। हे बच्चा पार्टी आंसर बताओ ना जल्दी से, मजा नहीं आ रहा है अब, आप लोग भी स्लो हो गए हो। कि पता है 3D का क्वेश्चन आ रहा है एग्जाम में, बहुत ज्यादा आ रहा है। चलिए मैं आपसे वन बाय वन पूछता हूँ। आपका जो डायरेक्शन रेशियो है जिस लाइन के अलोंग ये लाइन है, वो आ गया ना आपका? अंकित जी हाँ सर वो आ गया, सब चीज बन गया, बट सब चीज कहाँ बन पे गया, गलती हो बट रहा है पता नहीं चल। चलिए देखते हैं हम लोग।
B1 क्रॉस B2 जब आप किए तो IJ के आंसर फ्रैक्शनल हाँ। है क्या होल नंबर है? इंटीग्रल आंसर है बाबू। देखिए पहला जो है वो 1AB है और दूसरा -BA5 है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ 1AB -BA एंड 5। इसको जब सॉल्व करिएगा तो ये हो जाएगा 5A -AB I कैप, सही है, माइनस का J कैप, दिस इज गोइंग टू बी 5 प्लस का B स्क्वायर, 5 प्लस का B स्क्वायर J कैप बाद में लिख देते हैं, ठीक है। एंड द लास्ट वन इज K ले लेंगे हम, तो ये हो जाएगा A प्लस सर AB। वो -5 माइनस का B स्क्वायर होगा प्लस B स्क्वायर से सही है। माइनस J होता है ना बच्चे, हाँ 5 सर प्लस सर B स्क्वायर तो -J। अच्छा यही गलती किए हैं क्या? यस सर। वेरी नाइस। और बोल रहे हैं यस सर, ठीक है, कर लो गलती, मेरा क्या है। 0 -1/2 0, दिस पॉइंट इज P, दिस पॉइंट इज Q, इसका डायरेक्शन रेशियो 5A -AB, कॉमा -5 -B स्क्वायर, कॉमा A प्लस AB, ये हो जाएगा। और क्या करें हम यहाँ से, देखिएगा परपेंडिकुलर है चूंकि ये, है ना। तो एक काम करते हैं, इसको ना मैं सेकंड अप्रोच से प्रोसीड करने की कोशिश करता हूँ। इस PQ वाले लाइन की इक्वेशन लिख सकते हैं क्या, बताना। x -0 बाय 5A -AB। एक सेकेंड, इस लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है शायद, कितना दिया हुआ है, x -1/-2 इज इक्वल टू y प्लस 4/d इज इक्वल टू z -c/-4, है ना। तो इस लाइन को 0 -1/2 0 सेटिस्फाई तो करेगा ना बच्चे, ठीक है, इसको सेटिस्फाई करेगा 0 -1/2 एंड 0 पुट कर दीजिए। 0 -1/-2 -1/2 प्लस 4/d इज इक्वल टू z 0 -c/-4। यहाँ से जब आप सॉल्व करिएगा तो 1/2 इज इक्वल टू -1/2 प्लस 4 कितना, दैट इज गोइंग टू बी 4 2 जा 8 -1 7/2d, दैट इज इक्वल टू c अपॉन का 4। तो यहाँ से c का वैल्यू जो है 2 2 कट गया, 2 आ गया, और d का वैल्यू आ जाएगा यहाँ से 7। ये अंकित जी का आया था, सर C यही टू नहीं D आया था, 7 अभी आ गया। अब आ गया। तो पहले तो C और D निकाले होंगे ना। तो वही तो गलत आ गया था। अच्छा गलत आया था। अब आप अपना आंसर अपडेट कर लीजिए और बताइए। तो यहाँ से C और D आ गया। नाउ अब अब हम क्या कर सकते हैं, एक और काम कर सकते हैं कि D चूंकि आ चुका है हमारा, तो D का वैल्यू हम कर देते हैं यहाँ से -7, सॉरी +7, D इज गोइंग टू बी 7। अब ये डायरेक्शन रेशियो और ये डायरेक्शन रेशियो तो सेम होगा, हाँ या ना। तो 5A -AB/-2 is equal to -5 -B square by 7 is equal to A plus AB 14 by आ जाएगा सर। -4। 14 is right answer, ठीक है। तो एक बार बच्चे आप इन दोनों को सॉल्व कर लीजिए और एक बार ये लास्ट 2 को सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ से A और B की वैल्यू मिल जाएगी और आपका आंसर आ जाएगा। चलिए प्रोसीड करिए, एक बार फाइनल ले आइए आंसर सारे बच्चे, फिर आप ना इसका सॉल्यूशन करिएगा। क्या नाम है, नाम क्या है इनका जी, मिस्टर स्पंदन। किसको करें, हाँ सर। लास्ट वाले के साथ कर दें सॉल्व। क्या सर?
मैंने बोला वो जो क्वेश्चन आपने दिया ना, सर वो उसको छोड़ करी, दीजिए, हो जाएगा इजी, मैंने सोच लिया हाँ होगा। कर लीजिएगा सॉल्व आप। उसका मतलब एंगल होता है और आप वही सिंबल देख के भागे हो। हाँ सर। एक इक्वेशन यहाँ से आ जाएगा हमारा, ठीक है। तो देखिए ये क्या हो जाएगा हमारा, ये -2 से ये 2 टाइम्स कैंसल आउट हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा। 10a माइनस का 2ab इज इक्वल टू a प्लस ए बी। यहाँ से 9a इज इक्वल टू 3ab। ये तो जीरो है नहीं हमारा, काट देते हैं। यहाँ से b का वैल्यू 3 आ गया हमारा। b अगर 3 आ गया तो इस एक्सप्रेशन में ही पुट कर देते हैं। -5 माइनस 9/7 इज इक्वल टू a प्लस का 3a/-4। यहाँ से -14/7। This is going to be -2 into 4, this is going to be 8। 8 is equal to 4a, तो यहाँ से a का वैल्यू 2 आ गया हमारा, ठीक है। तो a2 b3 c2 7, तो 2 3 5 2 7 7 14, यस और नो। तो a प्लस b प्लस c प्लस d की वैल्यू 14, दैट इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। ओके, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में। बाय बाय। बाय सर। घर पे Good रहिए, night. पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू सर।